Recording. धन्यवाद मम्मी का जन्म देने के लिए, धन्यवाद मम्मी का रात रात जगने के लिए, धन्यवाद मम्मी का खाना बनाने के लिए, धन्यवाद पापा का मेरे पैदा होने पिल्स के लिए, धन्यवाद पापा का मेरे पैदा होने की मिठाई के लिए, धन्यवाद पापा का न पी के पैसों के लिए, धन्यवाद मम्मी पापा का जिंदगी देने के लिए, धन्यवाद मम्मी पापा का जीवन की राह दिखाने के लिए। धन्यवाद मम्मी का चलना सिखाने के लिए, धन्यवाद मम्मी का गिरकर उठाना के लिए, धन्यवाद मम्मी का नहलाने के लिए, धन्यवाद पापा का बेबी पाउडर और कपड़ों के लिए, धन्यवाद पापा का वैक्सीनेशन लगवाने के लिए, धन्यवाद पापा का स्कूल फीस के लिए।
जिंदगी देने के लिए। धन्यवाद मम्मी पापा का, जीवन की राह दिखाने के लिए। Hello everyone, Happy New Year! हेलो सेम दी। टू यू। हैप्पी न्यू ईयर दी। हैप्पी न्यू ईयर सबको। नया साल बहुत 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 सबको मुबारक हो। सबकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आए। सबकी लाइफ में सारे ड्रीम्स पूरे हुए हैं। आप सबके जो जो ड्रीम्स आप सबने लिखे हैं वो सारे आप 31 दिसंबर 2026 को दोबारा लिखो कि हमारे पूरे हो गए। थैंक यू सो मच दी। वाओ। थैंक यू। लॉट ऑफ मैजिक डस्ट सबके ऊपर। सब एक दूसरे को बहुत सारी मैजिक डस्ट कर दो। सेम सबके सेम सारे ड्रीम्स सेम पूरे। लॉट्स ऑफ सबके मैजिक सारे डस्ट। ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। सबके सारे ड्रीम्स बिल्कुल जल्दी जल्दी पूरे हो रहे हैं। बिल्कुल। यस। वाओ। सो आज सबने अभी अपना वो वाला जो 2026 को हमने लिखा था, जो 2026 में हमने अचीव कर लिया है, वो सब लिखा था, वो आप लोगों ने रीड कर लिया है या अभी रीड कर लें एक बार? कर लिया है दी। रीड कर चुकी हूँ मैं जो लिखा था ना ओके। सुबह ओके। आज। ठीक हाँ, है। मैंने मम्मी पापा का ग्रेटिट्यूड, एवरीडे का ग्रेटिट्यूड, और वो हाँ, अपनी लिस्ट आज मॉर्निंग में लिखी। कर और लिए। मैंने आज जो है व्हेन मैं व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग द ब्रेकफास्ट, उस टाइम पे मैंने जो मैम है उनका भी रिकॉर्डिंग भी देखा। मैंने किचन में देखिए। फोन रख के, वाह। और साथ में मैंने वो 1 आवर उनका रिकॉर्डिंग भी देखा मैंने। वो वाह मैंने वाह। भी इवन देखा है और मैंने। मैंने हम्म। भी किया आज उनका स्टार्ट। वेरी नाइस। अभी मैंने और पापा ने भी मिलके करी है वही सेम रिकॉर्डिंग हम दोनों ने। मैं अपने घर आ गई हूँ, सो मैंने और हम्म। पापा ने मिलके देखी है। और अब हम उसके असाइनमेंट्स करेंगे आज। जो मैम ने आज असाइनमेंट्स दिए हैं, आप लोगों ने किए हैं उसके असाइनमेंट यस, या मैंने कर कर लिया है, लिए? मैंने कर वाह, लिया है। ठीक है। हाँ। और कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि उसमें ठीक तो ठीक हमें है। ग्रैटिट्यूड ही लिखने हैं। यस। बिल्कुल। उसके अलावा पहले मैं अफर्मे सॉरी, मेरे को कुछ वो लिखवाने थे। हाँ, मुझे एक मैजिकल डे का आप लोगों को कुछ लिखवाना था। अच्छा, जो मैंने कल अफर्मेशंस दी थी वो भी आप लोगों ने रीड कर ली है? यस। हम्म। परफेक्ट। मिरर में देख के करिए। यस। नहीं, मैंने तो बिना मिरर के की थी, लेकिन रीड ठीक की है। थी। हाँ। ठीक है, तो आप कल से मिरर में देख के करोगे। हाँ, ठीक क्योंकि है। और आज मैं यहाँ अंशिका, पे मैं नहीं थी। आपको भेज दूंगी कुछ हमने अफर्मेशंस लिखी हैं। वो हम एवरी डे मिरर प्रैक्टिस करेंगे उनकी ठीक है। मॉर्निंग में। और श्योर। उससे पहले हमने कल वेलकम 2000 सॉरी ग्रैटिट्यूड फॉर 2026 लिखा था। ऐसा सोच के कि हम 31 दिसंबर 2026 को लिख रहे हैं। हमें क्या क्या 2026 में फुलफिल करना है, हम ऑलरेडी उसका ग्रैटिट्यूड कर दे रहे हैं। जैसे कि हम 2026 दिसंबर 31 को लिख रहे हैं बैठ के कि हमने आपने भगवान जी हमें ये सब दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। एक एक चीज का हमने किया था। मैं उसका फॉर्मेट भी आपको बता दूंगी आफ्टर क्लास, आप मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है? ठीक ठीक ठीक। उसके अलावा अभी हम लिख लेते हैं मैजिकल डे। ठीक है। आई विल डिक्टेट एंड यू ऑल कैन राइट मैजिकल डे। हेडिंग डाल दो सब, मैजिकल डे। एंड दिस ऑल्सो यू कैन ईदर रीड और राइट एवरी डे एवरी मॉर्निंग। ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर द बेस्ट। नंबर वन, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द बेस्ट, कॉमा मैजिकल, miraculous, healthy, ठीक है, active, perfect, energetic, and lively day, full of positivity today.
ठीक है, सो आई विल रिपीट इट अगेन. थैंक यू यूनिवर्स फॉर द बेस्ट मैजिकल मिराकुलस हेल्दी एक्टिव परफेक्ट एनर्जेटिक एंड लाइवली डे फुल ऑफ पॉजिटिविटी टुडे. ठीक है, लिख लिया सबने? डन. सेकंड है थैंक यू यूनिवर्स फॉर द लव comma laughter comma proud and happy moments. क्या हुआ बाबू? यहां से देख लो आप. Thank you, universe, for the love, laughter, proud, and happy moments with my family. Today. Number three, thank you, universe, for abundance of money. Thank you, universe, for abundance of money. I am receiving today happily and easily. Thank you, universe, for abundance of money I am receiving today happily and easily. Number four, thank you, universe, for the healthy, tasty, nutritious. Thank you, universe, for the healthy, tasty, nu- and nutritious 3 meals of the day today. We will try to read this or write this every morning. बेस्ट तो राइट ही है, बट राइट नहीं कर पा रहे हो एवरीडे तो रीड तो करना ही है, बट राइट इज द बेस्ट. Number five, thank you, universe, for the best dress. Thank you, universe, for the best dress and my good looks today. Wow. बोल्ड में लिख दो उसके आगे wow. Number six, thank you, universe, for all my. Thank you, universe, for all my house chores. Chorus. House chores done on time today. Thank you, universe, for the greatest, greatest, greatest good news coming my way today. Thank you, universe, for the greatest, greatest, greatest news coming my way today.
You're not able to write? It's okay. I'll make you write later on. Number 8. Thank you for the new opportunities. Thank you for the new opportunities and new clients in my work coming my way today. आई नो आधे लोगों को अभी जरूरत नहीं है क्लाइंट्स की, बट कभी ना कभी तो लाइफ में ऐसा आएगा ना कि हमें भी जरूरत होगी अपने क्लाइंट्स की, है ना कभी लाइफ में ऐसी हमारे शायद हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें हम ऐसा कुछ कर रहे हो जिसमें हमें क्लाइंट्स की जरूरत हो, तो व्हाई नॉट मैनिफेस्ट इट राइट नाउ, है ना? नंबर 9. थैंक यू यूनिवर्स फॉर द फन फिल्ड for the fun-filled, peaceful, relaxed, productive, and grateful day with magnificent and magical completion, comma, all my dreams and desires coming true today. ठीक है, ये हो गया पूरा कंप्लीट, और उसके बाद नीचे आप लिख दोगे थैंक यू फॉर द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ. थैंक यू फॉर द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ. ठीक है, ये हमारा मैजिकल डे हो गया. ये भी आप सुबह ही कर लोगे जब भी आप कुछ भी कर रहे हो. वैसे मैजिकल डे तो हम सुबह ही करेंगे, अफर्मेशन बेशक हम बाद में कर लें, बट क्योंकि आज हम पहले ही भगवान को बोल रहे हैं, हमारी सारी ग्रेट न्यूज भी मिल गई है, हमारे सारे ड्रीम डिजायर भी पूरे हो गए हैं, मैंने बेस्ट ड्रेस पहनी है, मैंने बेस्ट खाना खाया है, तो ये तो हम सुबह ही कर लेंगे. ठीक है, डन. सो मैम ने आज मैम ने फर्स्ट क्लास ली थी मैजिक बुक की, डे 0 पार्ट 1, और उसमें मैम ने हमें असाइनमेंट दिया था कि हमें ग्रैटिट्यूड करना है अपने सारे उन लोगों का जो हमें सपोर्ट करते हैं. ठीक है, जो हमें सपोर्ट करते हैं किसी भी वे में. लाइक हमारा मिल्कमैन है, वो हमें दूध ला के देता है. शुरू से शुरू हो जाओ, सुबह से शुरू हो जाओ, वो आंखें खोलते ही आप अपने हस्बैंड को देखते हो, वो आपको किसी चीज में सपोर्ट करते हैं, या आप अपने पेरेंट्स को देखते हो, वो आपको किसी चीज में सपोर्ट करते हैं, राइट? देन आप अगर आपको नॉन लिविंग थिंग्स का भी करना है तो आप उसमें नॉन लिविंग थिंग्स का भी ऐड कर सकते हो, लाइक योर वॉशरूम सपोर्ट्स यू. ठीक है, आपको आपका स्टमक क्लेंज करने में, आपको फ्रेश फील कराने में आपका वॉशरूम आपको सपोर्ट करता है. देन योर हाउस होल्ड हेल्प इफ यू हैव एनी, वो आपको सपोर्ट करती है क्लीनिंग में, वॉशिंग में. आपकी मदर इन लॉ, मदर आपको सपोर्ट करती है क्लीनिंग में, वॉशिंग में, उनका आप लिखोगे. आपके कुछ ड्राइवर्स हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में. अगर ड्राइवर नहीं है तो कार आपको सपोर्ट करती है. अगर कार में आप ट्रैवल नहीं करते हो तो ऑटो आपको सपोर्ट करता है, या मेट्रो आपको सपोर्ट करती है, या बसेस आपको सपोर्ट करती हैं. हम ऐसे ऐसे करके अपने सारे सपोर्टर्स का ग्रैटिट्यूड करेंगे. फॉर्मेट है थैंक यू थैंक यू थैंक यू टू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू टू मिल्कमैन because you provide milk at my doorstep at 8 a.m. in the morning. है ना, आप हो तो मुझे ताजा दूध डेली मिलता है.
उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू पहले ही हम बोल देंगे। अब आप उसको लंबा करना चाहते हो, लाइक मैं थोड़ा सा पैराग्राफ फॉर्म में लिखती हूँ उसकी, उसको और ज्यादा लिखती हूँ कि आप हो तो हमें दूध मिल पाता है, उससे हमें न्यूट्रिशन मिल पाता है, थैंक यू सो मच, आई लव यू, आई ब्लेस यू। और वन लाइनर लिखना है, आप वन लाइनर भी लिख, आपको जैसे ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है आप वैसे लिखो। ठीक है, पहले ये कर लेते हैं, 10 पॉइंटर्स इसके लिख लेते हैं। फिर हम उसके बाद ग्रैटिट्यूड करेंगे हमारे, कोई भी हम भगवान को मानते हैं जिनसे हमने कोई शिक्षा ली है, या कोई भी हमारे गुरु हैं जिनसे हमने कुछ सीखा है, या कोई भी हमारे, लाइक आई वुड लाइक टू राइट टू शुक्राना ग्रैटिट्यूड फाउंडेशन, क्योंकि उनसे ही मैं पिछले 5 साल से बहुत कुछ सीख रही हूँ, है ना, और मुझे बहुत सारी चीजें एज अ विजडम मिल रही है उनसे, तो मैं उनके बारे में लिखूंगी। आप अपने रिलीजन के बारे में भी लिख सकते हो, लाइक आप जैन हो तो आप जैनिज्म के बारे में भी लिख सकते हो कि आपके जैनिज्म में आपको क्या क्या सीखने को मिला, उन चीजों के बारे में। मैम ने 3 बोले थे, बट हम वी विल ट्राई टू राइट एटलीस्ट 5, एंड और वी कैन राइट 10 ऑल्सो। ठीक है। और थर्ड हमें असाइनमेंट मैम ने दिया है कि अपने बचपन के मजेदार पलों को याद करना है हमें। ठीक है, और याद करके लिख के अपने आप में खुश होना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट, लेट्स स्टार्ट इट। पहले हम सपोर्टर्स वाला करेंगे, हाँ। यू ऑल्सो राइट शो नो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मिल्कमैन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ड्राइवर भैया, दीदी, उषा दीदी, क्या क्या करते हैं वो लिखो।
I have also written gratitude for like Ashmin ma'am for supporting us in my gratitude journey by organizing continuous classes and sessions just to bring me into continuous practices. तो आप भी देखो, आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस में बने रहने के लिए कौन सपोर्ट करता है? आपकी फैमिली सपोर्ट करती है ना? आपको आपका माइंड सेट सपोर्ट करता है, योर ब्रेन ऑल्सो सपोर्ट्स यू एवरी टाइम टू डू ऑल द योर होल बॉडी। आप अपनी बॉडी के एक एक बॉडी पार्ट का भी थैंक यू कर सकते हो उसमें, कि वो आपको चलने के लिए हेल्प करता है, आपका हाथ आपको लिखने के लिए हेल्प करता है, आपके पैर आपको चलने के लिए हेल्प करते हैं, आपका ब्रेन पूरी प्रोसेस करने में हेल्प करता है। हर चीज के लिए आप इसमें ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। सो वी कैन राइट मतलब थाउजेंड्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टुडे इस टॉपिक पे, कि आपको कौन कौन सपोर्ट कर रहा है ना? सपोर्ट में हम कितनी सारी चीजें लिख सकते हैं, हम किस किस चीज का सपोर्ट ले रहे हैं अपनी लाइफ को जीने में। You can do gratitude for your electronic gadgets, your phone, your laptop, your electricity, your Wi-Fi, so many things. Even you guys can give me ideas. I just wrote for my phone. Wow. हम एक साथ मतलब मैं मेरे को इतने सारे अब आइडियाज आ रहे हैं। पहले मैंने केवल 12 लिखे थे, और अब मुझे इतने सारे आइडियाज आ रहे हैं साथ में बैठ के। And the format will remain thank you thank you in this one, okay? मैं बार बार आई एम ट्रूली ग्रेटफुल लिख दे रही हूँ, बट बिकॉज वो हमें आदत है लिखने की। बट यहाँ पे हम लिखेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्योंकि हम एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं यहाँ पे। हम वी आर एक्नॉलेजिंग। सो द फॉर्मेट इज थैंक यू थैंक यू थैंक यू, 3 times थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू so much, my wonderful hands। हम सपोर्ट वर्ड ऐड करने की कोशिश करेंगे हर सेंटेंस में। फॉर सपोर्टिंग मी इन राइटिंग ग्रैटिट्यूड।
Start completing it so that we can shift to the next topic. I'll give you two. ठीक है, so now we will write gratitude for our spiritual guides जिन्होंने भी आपको गाइडेंस दी है, जो भी आपके स्पिरिचुअल गुरु हैं, भगवान हैं, जिनसे भी आपने कोई बुक में, कोई ग्रंथ में कुछ पढ़ा है, सीखा है, या किसी की स्पीच से कुछ पढ़ा है, सीखा है. ग्रैटिट्यूड फॉर स्पिरिचुअल गुरु और भगवान और एनीवन. एंड यू कैन शेयर. The format will remain same. Thank you, thank you, thank you. Dash for dash. आप इसमें मल्टीपल लोगों का भी कर सकते हो, लाइक अगर एक से ज्यादा कोई जिनसे आपने नॉलेज गेन करी है स्पिरिचुअल पाथ में, तो वो भी कर सकते हो.
आई एम ऑन माई फिफ्थ वन एंड इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे. ठीक है. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वी हैव टू रिमाइंड ourselves with the events which were very fun loving and happy moment of our childhood. List down all the happy moment of your childhood. फनी, कोई भी फनी मोमेंट है जिसमें आपको बहुत मजा, बहुत हंसी आती थी, बहुत प्रैंक फील होता था, या बहुत मजेदार सी फीलिंग आती थी, वो बचपन की फीलिंग आपको याद करनी है. And you can write it in the same way. Thank you, thank you, thank you, universe, for those moment, for dash moment. या कोई इंसान का करना है उसमें भी कि उसने आपको वो मोमेंट दिया, तो आप उसका नाम भी लिख सकते हो. मेरे लिए बहुत फन मोमेंट है जब हम अपनी नानी हाउस जाते थे और वहां पे एक बहुत फनी गेम खेलते थे, आटली पाटली पुटली. वो बहुत फनी गेम होता था उसमें. मतलब एट द एंड सब एक दूसरे की पिटाई कर रहे होते थे, बट वो नाम से ही बहुत फनी होता था. सो दैट वाज द वेरी वेरी फन मोमेंट फॉर मी. बहुत मजा आता था उस गेम में. आप लोग बताओ, आपके लिए क्या फन मोमेंट था आपके बचपन का? क्या करते थे आप लोग जिसमें बहुत मजा आता था, बहुत हंसी आती है सोच के? मैं बताती हूँ, पापा ना बहुत फनी फनी स्टोरीज सुनाते थे, कभी कभी खुद से बना के, लाइक कभी भूतों की, कभी किसी स्टूपिड पर्सन की जो घड़े में छुप के रहता था, एंड ऐसे लाइक, एंड फिर कहीं पे हम लोग मतलब सुन के लोटपोट हो जाते थे, स्पेशली व्हेन जब दीदी लोग आते थे ना, लाइक गुड़िया आती थी, इसका जो भाई है गोलू है, ये सब आते थे, तो पापा हम सबको लेके बैठ जाते थे और पापा की स्टोरीज हम लोग सुन सुन के लोटपोट एकदम इधर से उधर, और हंसते हंसते वही नहीं होता था। और सेकंड कंट्रोल. लाइक ये गुड़िया जब भी आती थी ना कि मौसी आ जाओ, हम खड़े हो जाते थे बालकनी में, और जो भी मतलब आते जाता कोई भी हमें दिखाई दे रहा है, उसकी पर्सनैलिटी पे या किसी को जानते भी हैं अड़ोस पड़ोस का, तो उसका मतलब आपस में उसके ऊपर कुछ ना कुछ, कॉमेडी. और आपस में उसको कुछ नहीं कहते थे, आपस में हंसते रहते थे, इतना फन लविंग था ना। अभी भी मिलते हैं ना कभी, अगर मिल जाए पापा के उधर और ये वाली सिचुएशन आ जाए, तो अभी भी कर लेते हैं ये चीज हम। तो मस्त है. ये वो फन है जो कभी मतलब हमेशा सोचो ना, तो हमेशा सुन के बहुत हंसी और बहुत मतलब मजा ही आ जाता है। हाँ, आई नो. सच में.
शी इज लाइक माई बेस्ट फ्रेंड ना, क्योंकि हाँ, सेम एज, हाँ। थोड़ा सा, मतलब थोड़ी सी छोटी है दीदी आपसे। हाँ तो छोटी तो है, इसकी मम्मा की शादी में आई वॉज 4 years old, और फिर हाँ ये 3-4 years बाद आई होगी दीदी की शादी के, और तब हाँ। से लाइक फिर धीरे धीरे बड़ी हो गई, तो मौसी और वो तो खत्म ही हो गया, फिर फ्रेंड्स में ही कन्वर्ट हो गए हम ये। यस। ऐसे मौसी वहां भी बुलाती आप है। लोगों ने बहुत मतलब अच्छा टाइम स्पेंड किया है एक साथ। हाँ, बहुत बहुत बहुत, लाइक ये तो मेरे लिए, लाइक मेरे पास कोई यंगर सिस्टर नहीं थी बचपन में, और तो ये तो मेरे लिए ही आई हुई है दुनिया में। ये वाला है। वाह, सो नाइस। और मेरे को एक फन मोमेंट याद आ रहा है अंशिका के साथ। हम जब रिक्शा से घर आते थे, और अंशिका का भाई यश पूरे टाइम मेरे ऊपर ही जोक्स मार रहा होता था, और मैं ही सबसे ज्यादा हंस रही होती थी। मतलब वो मेरा ही मजाक उड़ा रहा है और मैं ही हंस रही हूँ। अंशिका बोल रही तेरे को शर्म नहीं आ रही, वो तेरे ऊपर हंस रहा है और तू और जोर से हंस रही है। तो वो हाँ, हमारा मैं यही बहुत सोच रही मजेदार थी। वाला और मोमेंट जैसे होता तुम था। सॉन्ग्स गाते थे वो वाले, इतने हाँ, एम्बैरेसिंग वाले गाने। पूरे रास्ते हम चिल्ला चिल्ला के गाने गाते हुए आ रहे होते थे, और अंशिका एम्बैरेस हो रही होती थी पूरे टाइम कि तुम दोनों मेरे को बहुत एम्बैरेस कर रहे हो गाना गा गा के सड़क पे। ये मैंने भी किया है बहुत, मतलब फ्रेंड्स, 2-3 फ्रेंड मिलके जब घर आते थे स्कूल से, तो गा रहे हाँ होते थे, और मुझे बहुत सारे सॉन्ग्स आते थे, क्योंकि मेरे घर में चलते रहते थे हर टाइम। पापा जो है वो म्यूजिक लवर थे, पुरानी फिल्मों के हाँ गाने चलते ही रहते थे, हाँ नई फिल्मों के भैया गाते रहते, तो ऐसा कोई सॉन्ग ही नहीं होता था जो नहीं आता हो मुझे। हाँ, सो यही होता, पापा एक बार कॉल लेना। तो ऐसे ही होता था, बहुत मजा आता था बचपन में। लक्ष्य। तो यहाँ पे हम अपना खुद का ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं, फॉर बीइंग सच अ चीयरफुल एंड जॉली पर्सन। हाँ, आप खुद का भी कर सकते हो, या कोई आपको हंसा रहा है तो उसका भी कर सकते हो, या उस मतलब उस टाइम का भी कर सकते हो, किसी चीज का भी कर सकते हो उस मोमेंट में आपको जिसका सबसे ज्यादा फील हो रहा है। पापा भी अपने बचपन का शेयर कर रहे हैं। देखिए, बचपन नमस्ते में। मौसा जी। नमस्ते, नमस्ते बेटी, नमस्ते। मैं बहुत शैतान था बचपन में, बहुत शैतान था। आप? अपने से बड़े बच्चों की पिटाई करने में मेरे को बड़ा मजा आता। बहुत खेलता था मैं उनके साथ, और उनको, और साइकिल का रिम विदाउट टायर, केवल पहिया, एक डंडी के सहारे दौड़ाते थे उसको, और डंडी से उसको ऐसे सपोर्ट देते, उसके पीछे पीछे भागते थे। ये वाह। हमारा ये हमारा बड़ा प्रिय खेल था। पतंग। पतंग, पतंग बहुत उड़ाते थे। हम छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग मूवमेंट है। हम छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। हमारे ग्राउंड फ्लोर पर दुकान होती थी, पिताजी और सब लोग बैठते थे, और हाँ जी। फर्स्ट फ्लोर पर हमारा घर था, और ऊपर छत पर हम पतंग उड़ा रहे हैं।
अगर वाह। पिताजी आ गए फर्स्ट फ्लोर पर और हमें आवाज आ गई कि पिताजी खाना खाने आ गए या किसी काम से आए हैं, तो पतंग जैसी जिस पोजीशन में है, उस चरखी जिस पोजीशन में है, हम उसको छोड़ करके, और दो रास्ते थे ऊपर छत पर जाने के, दूसरे रास्ते से चुपचाप घर में आकर के घुस जाते थे जैसे हम नीचे से आए हैं, ऊपर से नहीं, जैसे नीचे से। पिताजी खाना खा करके जब चले जाते थे तो देख रहे जाते थे पतंग कहाँ है, तो पता लगता था पूरी चरखी पतंग ले चुकी है अपने साथ, और उड़ करके सामने कहीं किसी टीन में रुकी हुई है, और पतंग हमारी ऊपर आसमान में चल रही है, लेकिन उसकी रील और उसकी चरखी हमारी छत से गायब हो हो चुकी गई है। है। बड़ा इंटरेस्टिंग गेम होता था, बहुत बहुत हम लोग पतंग वाह। उड़ाते थे। तो ये हमारा बचपन है। वाह। चलिए, और अब अंशिका बताएगी इसके बचपन की बात। अब अंशिका बिटिया बताओ आप अपने। अभी मुझे खुशबू ने बताई है ना, मैं यही लिख रही थी। और एक जब पापा अच्छा। घर आते थे, फटाफट टीवी बंद कर देना। हाँ। हाँ सही में। टीवी बंद करते एकदम पढ़ने लग जाना। और वरना हाँ। उसके उसके अलावा हम पूरे टाइम वो कौन सा पूरे टाइम चैनल पे, वो हम गाने सुनते रहते थे पूरे टाइम, कौन से चैनल एमटीवी, पे? हाँ एमटीवी एमटीवी नाइन और एक्सएम, 9XM, नाइन नाइन एक्सएम एक्सएम, नाइन नाइन एक्सएम। एक्सएम पे हाँ। पूरे टाइम। जैसे ही पापा की आवाज आती थी, एकदम टीवी बंद करके फटाफट से पढ़ने बैठ जाना। हाँ तो मैं और मेरा भाई तो मतलब रिमोट के लिए भी बहुत लड़ाई होती थी। हाँ हाँ तो और आपको बहुत। लगता है हाँ। कि उतनी उस चीज के लिए अब हम क्या लड़ते थे रिमोट के लिए। और डिवाइड होता था टाइम, 1 आवर उसका, 1 आवर मेरा। बहुत। और होली पे भी तो कितना मजा आता था ना, गुब्बारे हाँ, मारने में ऊपर गुब्बारे छत में। पे से। हाँ। वो, हाँ, वो तो यस, अभी भी लगता है कि गुब्बारे तो अभी भी होने चाहिए। हाँ मेरी और कजन सिस्टर है भी, मतलब जैसे सबसे बड़े हैं वो। और हम जैसे चार, मतलब ताऊ जी के बच्चे और दो हम, मतलब मैं और हाँ मेरा भाई छोटे वाला। दीदी जो सबसे बड़े थे वो हमें क्या करते थे, दो को मतलब जैसे हाथ पकड़ रखा है, दो को गोद में उठा रखा है, और हमको सबको इकट्ठे शॉप पे लेके जाते थे, वहां पे जाके। वाह। और मतलब फिर वहां पे मेरे जो मतलब बाबा जी थे, मतलब वो उनको मतलब डांटते थे कि तू इनको सबको क्यों लेके आई है यहाँ पे। हाँ। और हम जो कोई नहीं मानता था कि हम, हमें ये था कि नहीं, हमें तो जाना है तो दीदी के साथ जा। ही जाना है। और फिर वहां पे जाने हाँ। के बाद जो मतलब हल्ला मस्ती जो भी होती थी, वो सब करते थे। और बाबा जी हमें डांटते ही रहते थे, मतलब इस बात के लिए दीदी को, कि तू क्यों लेके आई है इन सबको यहाँ पे। वो सबसे अच्छा मतलब याद रहता है, काफी अच्छा मतलब जैसे हाँ। मोमेंट। ये वाला पल मैंने भी जिया है क्योंकि वो मुझसे भी बड़ी है। तो हाँ। वो वैसे तो मौसी चल, और हम्म। के साथ पकड़ के ले जाती थी जब भी मैं इनके यहाँ जाती थी। वाओ। नाइस। और मैंने अपने भैया के साथ एक और बदमाशी की है कि हाँ म्यूजिक सिस्टम भैया ना न्यू लेकर आए थे, तो कैसेट प्लेयर होता था पहले, अगर आप उसको रैंडम प्ले करे जा रहे हो तो खराब हो जाता था। तो मुझे क्या हाँ शौक रहता था, जो भी न्यू सॉन्ग्स है ना मैं उनको याद कर लूं जल्दी से। तो हाँ। भैया कहते थे कि तू ना चलाना मत पीछे से ज्यादा, ओनली एफएम सुनना। मैं कहती थी ठीक है। तो मैं क्या हम्म करती थी, मैं भैया के जाने के बाद ना पहले तो नोट कर लेती थी हर एक गाना, ना पेपर पे लिख लेती थी कि कौन सा कैसेट ना कौन से सॉन्ग की कौन सी वर्डिंग पे स्टॉप है। पूरा कैसेट सुन लेती थी। और भैया के आने से पहले वो कैसेट जो जो मैंने यूज करे हुए थे उसको उस सॉन्ग पे ले जाके उस वर्डिंग्स पे ही ले जाके छोड़ देती थी। ठोकते थे। और मैं ये उम्मीद करती थी कि मैं फुल मतलब फुल पूरा का पूरा फुल साउंड पे चला रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, डांस कर रही हूँ। और जैसे कोई मेरे भैया को नहीं बताने वाला कि तेरी बहन बहुत लाउड म्यूजिक प्ले करती है जो। ये बहुत मेरे लिए फनी होता था। हाँ ये तो ऐसा ऐसा सेम मोमेंट हमारे साथ भी था। ऐसे हमारा कंप्यूटर होता था घर में, और मतलब बड़े भैया का था वो कंप्यूटर, और हम उस पे पूरे दिन चैटिंग वैटिंग में लगे रहते थे, और कोट और याहू पता नहीं क्या क्या। और मतलब एकदम से जैसी ऐसे फील होता था कि भैया आने वाले, या कोई भी, एकदम से उसको बंद करो और भागो भागो, ऐसे वाला मोमेंट होता था। और जबकि पिटाई भी खाई है काफी बार उससे। उसके लिए तो ना उसका एक डी लिंक होता था, वो कनेक्ट वाईफाई के लिए ना डी लिंक होता था, वो कभी टूट जाता था क्योंकि बहुत बहुत पतली सी पेन ड्राइव सा होता था, हाँ। वो टूट जाता था बहुत जल्दी। तो वो हमारा एक मोमेंट होता, मतलब उसके उसके उस चीज के लिए थोड़ा खौफ भी होता था ऐसे माइंड में कि बहुत डांट पड़ेगी, अगर टूट गया तो बहुत डांट पड़ेगी। बट वो अब याद करते हैं तो इट लुक्स वेरी फनी, कि मतलब हम उन सब छोटे छोटे पलों के लिए कितना मतलब वो होते थे, एक्साइटेड होते थे।
स्कूल हाँ। से आते थे और मस्त एकदम जल्दी से खाना खाया, बैग रखा, कपड़े चेंज करे, बैठ गए, चट 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 लग गए कंप्यूटर पे। ठीक है, सो हमने बहुत सारे आज मोमेंट्स याद कर लिए हैं, एंड लेट्स स्टिक टू दी अफर्मेशंस, मैजिकल डे, एंड हमारा 2026 का गोल, हर दिन हम उसको रिवाइज करें, अपने माइंड में सोचें, एंड लेट्स वर्क ऑन एवरीथिंग। है ना, इट इज लाइक टेकिंग रेजोल्यूशंस। हमारे जो जो चीजें हमें चाहिए हम उन पे डेली काम कर रहे हैं, राइट? सो लेट्स वर्क ऑन यस। इट एंड बी वेरी वेरी पॉजिटिव, और उन सब चीजों पे बने रहो कंसिस्टेंटली एंड डेडिकेटेडली, एंड डेफिनेटली डेफिनेटली यूनिवर्स इज गोना लिसन टू ईच वन ऑफ अस and fulfill all our dreams. And hope to see you tomorrow also. I will try to fix a session for tomorrow, and बहुत सारे मजे करेंगे। एवरी डे कुछ ना कुछ नए असाइनमेंट्स मैम देती रहेगी, हम उन असाइनमेंट्स को भी करेंगे और अपना भी कुछ 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 कोशिश करेंगे यस। करने की। बट मेन पर्पस नाउ इज टू डू ऑल द असाइनमेंट्स विच मैम इज गिविंग। है यस। ना? यस। जो जो मैम असाइनमेंट देती रहेंगी हम उसको करेंगे डेली क्लास में। हाँ, ठीक है। आज की क्लास में मैम का गिवन असाइनमेंट बहुत अच्छे से हो गया, एंजॉय के हाँ। साथ। और मतलब फुल्ली या जो उनका मोटो मेन होगा ना कि क्लास में और हमको ये कहना कि अपने मोमेंट्स याद करना या अपना या जो भी स्पिरिचुअल है वो सारा ना बहुत अच्छा सा अच्छे से हो गया। ये हो बहुत गया, अच्छा लग यस। रहा है। तो साथ बैठ के असाइनमेंट्स बहुत अच्छे से होते हैं, दैट इज वेरी ट्रू, हम्म। क्योंकि मतलब आपको आइडियाज आ जाते हैं, आपको फिर अपने मोमेंट्स भी याद आते हैं, आपको अपनी चीजें भी याद आ जाती हैं, तो इसलिए हम साथ बैठ के करते रहेंगे इन सब चीजों को। है ना? ठीक है, सो हैप्पी न्यू ईयर्स टू ईच वन ऑफ यू वंस अगेन, हैव अ वंडरफुल ईयर, बहुत सारी खुशियां लेके आए, बहुत सारे मजे लेके आए, बहुत सारी ट्रिप्स, बहुत सारी वेकेशन, बहुत सारे सपने पूरे हो, बहुत सारी मनी आप लोगों की लाइफ में आए, और सब बहुत मजे करें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर थैंक सेम ज्वाइनिंग। टू थैंक यू सो मच यू। यू। जी। थैंक सेम यू। टू यू थैंक जी। यू। बाय, होप टू सी यू बाय। टुमारो अगेन एवरीवन। बाय। बाय।